राधे राधे जी, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आज की वीडियो में एकदम डिज़ाइनर हैवी ड्रेस गोपाल जी के लिए देखने वाले हैं। एकदम छोटी सी ड्रेस है, छोटे से गोपाल जी के लिए परफेक्ट है। जन्माष्टमी और राधाष्टमी, जो गणेश चतुर्थी, सभी के लिए परफेक्ट है। और साथ में ही मुकुट बनाया हुआ है। मुकुट की वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेना है आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। अगर से मैं आपको इसकी लंबाई बताऊँ, डायमीटर बताऊं, तो ये देखिए, ये 5 इंच लंबा और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। एक नंबर कान्हा के लिए परफेक्ट है। हमें क्या करना है, ये इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। मैं आपको सिर्फ क्या करूँगी कि ये डायमीटर कैसे कट करना है वो बता रही हूँ। एक साइड फोल्डेड साइड है, एक साइड बंद साइड है। तो हमें ये बंद साइड से ही क्या करना है, मार्क करना है। मार्क कैसे करना है, देखिए, ये हम इंची टेप को इसके ऊपर रखेंगे। नाप लीजिए कि ये कितना आ रहा है। तो ये जो है 2.5 इंच आ रहा है। तो इसी 2.5 इंच के ऊपर हमें पूरे इस तरह से मार्क करना है। मार्क देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, इंची टेप को उठा करके फिर मार्क कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप एक कोने पर रख के पूरे सर्कल पे मार्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हर बार मार्क करने के बाद उठा करके और ऐसे सेट करके फिर ही 2.5 इंची पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये एक नंबर कान्हा के लिए है। अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर के लिए देखिए, कमर पे हम 1/2 इंच का, ये जो बड़ी सी लाइन है ना जो इसमें छुपी हुई है, वो 1/2 इंच होती है, मतलब 10.4 इंच। तो हम इसी पर ही मार्क करने वाले हैं। ये मैंने यहाँ पे किया, एक मार्क मैंने बीच में किया और एक मार्क मैंने यहाँ पे लास्ट में किया, एंडिंग में किया। बस हम इन मार्क को मिला देंगे और कट कर लेंगे। ऊपर से भी आप सारे मार्क को मिला दीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो मार्क को मिला करके ही कट किए। मैं आपको अब सभी साइज़ के लिए बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम डायमीटर से शुरुआत करेंगे। तो 0 नंबर कान्हा के लिए हमें डायमीटर रखना है 4 इंच। 1 नंबर कान्हा के लिए रखना है 5 इंच और 2 नंबर कान्हा के लिए डायमीटर रखना है 6 इंच। 3 नंबर कान्हा के लिए 7 इंच डायमीटर और 4 नंबर कान्हा के लिए 8 इंच डायमीटर। 5 नंबर कान्हा के लिए 10 इंच डायमीटर। 6 नंबर कान्हा के लिए 11 इंच डायमीटर। 7 नंबर कान्हा के लिए 12 इंच का डायमीटर रखना है और 8 नंबर कान्हा के लिए 13 इंच। 9 नंबर कान्हा के लिए 14 इंच और 10 नंबर कान्हा के लिए 15 इंच। अब 21 नंबर कान्हा के लिए हमें 18 इंच रखना है और इसके बीच में जितने भी, मतलब 10 से लेकर 21 नंबर के कान्हा के बीच में जितने भी कान्हा जी आएंगे उनको हमें 15 से 18 के बीच का ही डायमीटर पहनाना होता है। क्योंकि मैंने बनाई हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप कमर का साइज़ देख लीजिए। तो 0 नंबर कान्हा के लिए हमें अभी जो मार्क किया है उसके जस्ट बगल वाला, मतलब 0.3 इंच पे। 1 और 2 नंबर कान्हा के लिए हमने अभी मार्क किया है 0.4 पे। 3 और 4 नंबर कान्हा के लिए 0.5 पे मार्क करना है। 6 और 5 नंबर कान्हा के लिए 0.6 इंच पे मार्क करना है, ये जो बड़ी सी लाइन है उस पर। 7 नंबर कान्हा के लिए ये जो 0.7 इंच है उस पर। 8 नंबर कान्हा के लिए 0.8 इंच और 9 नंबर कान्हा के लिए 1.1 इंच और 10 नंबर कान्हा के लिए 1.2 इंच और 21 नंबर कान्हा के लिए 1.5 इंच का, ये जो 1/2 इंच के बाद वाला है उस पर मार्क करना है। इसके बीच में जो भी आएगा वो हमें 1.3 इंच से लेकर 1.8 के बीच में जो भी आएगा उस पर मार्क कर लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ आपको सभी साइज़ के लिए बता दिया है। तो आई होप आप आसानी से सभी साइज़ में डायमीटर कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक तो सरफेस मिलेगी प्लेन, मतलब रफ सरफेस, और एक सरफेस मिलेगी शाइनिंग वाली। अब जो ये शाइनिंग वाली साइड है, हमें उसको फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखना है, आयरन लगा लेना है और ये अच्छे से चिपक जाएगा। पर शर्त है कि आपके जो आयरन है ना एकदम गर्म हो। तो यहाँ मैंने ये 5.5 इंच का डायमीटर 2 कलर में रेडी किया है, क्योंकि मुझे 2 ड्रेस बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। कैसे किया है, सबसे पहले मैंने बुकरम का पीस को यहाँ पे चिपका लिया था फैब्रिक के ऊपर। एक तो वो कट हो गया, उसके साथ में ही मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एक और अस्तर का पीस कट किया और इसके ऊपर रख करके दोनों यहाँ पे सिल लिया है। इसी तरह से मैंने रेड कलर के पीस को भी रेडी किया है। डिटेल वीडियो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, कई बार बताया है, एक्चुअली मैं हर बार बताती हूँ, तो आप देख लेना कि कैसे रेडी किया हुआ है। अब हमें इसके नेट की पट्टी करनी है, कट करनी है। तो हमें कैसे कट करनी है ये जो हम पहले देख लेंगे कि कितनी है।
तो यहाँ पे हमारा 2.25 इंच पे लगभग आना था, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे यहाँ पे नेट की पट्टी कट कर ली है। ये देखिए ये प्रॉपर 2.5 इंच है, मतलब 2-3 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा कट करनी होती है। साथ में मैंने रेड कलर की पट्टी भी कट कर ली है इस वाले के लिए। अब हम इसके लिए फ्रिल रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रिल कैसे रेडी करना है, कई बार लोगों को ये फ्रिल बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये देख लीजिए, मैं हर बार बताती हूँ, इस बार भी देख लीजिए। ये इस तरीके से हम उठाएंगे, 1/2 इंच के लगभग, 1/2 या 1 इंच के लगभग हमें उठाना है ये ऐसे। और इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए एकदम पास में रखना है, न ज़्यादा दूर न ज़्यादा पास, मतलब ठीक ठाक हमें रखना है कि फिर एकदम फिनिशिंग से बन जाए। ये ऐसे करके, मतलब हर पट्टी के बीच में एक एक सिलाई का गैप हो, बस हमें इतना ही रखना है, केवल एक सिलाई का गैप रखना है और सिल लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी सुई अंदर चली गई है। अब हम दूसरे और प्लेट्स डालेंगे। ये जो नेट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम नाजुक सी नेट है ये, ज़रा सा भी खिंच जाता ना तो ये एकदम मतलब ऐसे इसमें सलवटें भर जाती है। तो हमें इसके अंदर तो बहुत ही आराम से काम करना होता है। तो मैं यहाँ पे सारी जो है प्लेट्स बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। एंड गाइस व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर दिवाली के लिए बहुत सारे यूनिक आइटम्स हैं, एकदम क्यूट सी चीज़ें हैं, साथ में ही ड्रेस एंड रॉ मटेरियल तो है ही। तो अगर से आपको वो सब देखना है या प्राइस भी जाननी है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पर आप आराम से क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन करना नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ मैंने सारी फ्रिल जो है बना के रेडी कर ली है। अब हमें ये ड्रेस के ऊपर इस तरह से रख के कमर की गोलाई पे इस तरह से सिल लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा है, लेकिन जब हम इसमें सिलाई करेंगे ना तो हम हल्का सा इसके अंदर दबा देंगे। कट नहीं करना है, छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है, जो बन गया है उसको बने रहने दीजिए, बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने किसी टूल की हेल्प से इसको अंदर के साइड में फ्रिल को डाल दिया था, जिस वजह से ये इसमें ही पूरी सेट हो गई है। ये मैंने कमर की गोलाई पे सिल लिया है। अब हम नीचे की ओर आएंगे और यहाँ नीचे इस तरीके से प्लेट्स को सेट करते हुए ये हमें थोड़ा सा हल्का सा गैप रह गया था, ये देखिए ये रहा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में लंबाई इसकी मैं भूल गई थी कि इसकी पट्टी की लंबाई क्या थी, तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर ली थी। 2 मीटर के लगभग मैंने पूरा कपड़ा लिया था, और जिसमें से हमारा 1.5 मीटर ही लगा था, बाकी मैंने कट कर लिया था क्योंकि नेफा और जो चोली है वो मुझे इसी में से बनानी थी, जिस वजह से मैंने कट कर लिया था। बट आप जो है पूरा 2 मीटर ही यूज़ करें ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सेट हो जा रही थी खुद से, लेकिन यहाँ पे जब कपड़ा कम रहता है तो हमें इसे हल्का सा सेट करना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से। बहुत आसान है गाइस, ये तो सिर्फ नॉर्मल बेस है, बहुत आसानी से आप ये बेस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा या इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए हमारे फ्रिल है यहाँ पे जो घनी है, बस हमें इस तरह से रखना है और ये हल्का सा सेट करना है और ये आसानी से सिल जाता है। यही फ़ायदा होता है घनी फ्रिल्स का, ताकि हमें क्या है बाद में दिक्कत नहीं होती है। अब हम जो भी है एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये देखिए मैं कैसे कट कर ले रही हूँ, बहुत आसान है बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेस भी आप उससे परचेज़ कर सकते हैं सभी साइज़ में। अब देखिए हम यहाँ पे इसको गोटे से लॉक कर देंगे इसके किनारों को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके साइज़ का एक्स्ट्रा कट किया था और यहाँ मैंने ऊपर से गोटे को फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ पे किनारे पे रख करके और सिल लूँगी। ये हमें दोनों साइड के किनारों पर सिल लेना है। डबल सिलाई लगाई है मैंने, देखिए सिल लिया है। अब हम यहाँ पे नेफा लगाएंगे। तो नेफे के लिए मैंने जो उसकी चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखी है और लंबाई आप कितनी भी रखिए, लेकिन जितनी हमें मतलब 6-7 इंच से एक्स्ट्रा ही रखिए। ये इस तरीके से फोल्ड करके और ड्रेस के पीछे के साइड से हम लगाएंगे, यहाँ रखेंगे और पूरी गोलाई पे सिलाई कर लेंगे। अब आप नेफा लगाना एकदम ध्यान से देख लीजिए, मैं एकदम डिटेल में आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ। ये हम सबसे पहले सिलाई को यहाँ पे लॉक करेंगे, सुई हमारी अंदर चली गई है। अब हम पीछे से नेट को खींचेंगे अंदर के साइड और ये ड्रेस को मूव करके इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें पूरी जो आपको धागा दिख रहा होगा उसकी गोलाई पे ही हमें सिलाई लगानी है।
इधर उधर ऊपर नीचे ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरीके से हम सिल लेंगे। सिलाई को स्टार्टिंग में एंडिंग में लॉक करेंगे, फ्रंट साइड आएंगे, इस तरीके से पूरी जो फैब्रिक है उसको अच्छे से खींच लेंगे और 1/2 इंच के तकरीबन एक्स्ट्रा रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा हम उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए, ये जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था उसको अंदर के साइड में फ़ोल्ड करेंगे, डोरी डालेंगे। डोरी के बाद ये हम ऊपर से 2 बार फ़ोल्ड करेंगे, ये ऐसे करके, और हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हमें लॉक ज़रूर से करना है और ये आगे के साइड में हम इस तरीके से सिल लेंगे। आगे के साइड में सिलना बहुत आसान होता है, बस बैक साइड हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान में ये भी रखना है कि जो ये डोरी है उसके ऊपर हमारी सिलाई ना आए। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई को लॉक कर लूँगी। और अब ये जो हमारा बेस है वो बन के रेडी है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने से पहले हम चोली देख लेते हैं, क्योंकि चोली मैं बताती नहीं हूँ तो कई बार मुझे बोलते हैं। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पे वही 2.5 इंच के चौड़ाई का फैब्रिक लिया है। लेंथ मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है। वैसे तो हमें 7 या 8 इंच चाहिए होती है, बट ये एक्स्ट्रा था तो मैंने सोचा ले ही लिया, खाने का क्यों कट करना। ये इस तरीके से 2 बार मोड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके सिल लेंगे। सिलते वक्त मैं यहाँ पर गोटा पत्ती की लेस ले रही हूँ। आप चाहे तो पहले सिलाई कर लीजिए और उसके बाद में गोटा पत्ती की लेस लगा दीजिए। टोटल ये आपकी चॉइस है, जैसे आपको ईजी रहे। सिल लेने के बाद ये देखिए, ये हम दोनों किनारों को इस तरह से ओवरलैप करके और नीचे से सिल लेंगे, ये ऐसे करके। बहुत आसान है चोली बनाना। हमने एकदम सिंपल सी बेसिक सी चोली बनाई हुई है और यही चोली बनती है सारी ड्रेसेस में। अब हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे ये कैरी बूटी ली है, कुछ फ्लावर्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमर की गोलाई में स्टोन चेन लगाऊंगी। स्टोन चेन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे B7000 ग्लू का यूज़ किया है। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप गलती से भी ग्लू गन से इसको मत लगाइए क्योंकि फिनिशिंग नहीं आ पाती है। अब ये गोटा पत्ती की लेस है। गोटा पत्ती की लेस हम इसके किनारे किनारे पर यहाँ पे पूरे सर्कल पे लगा देंगे। इसे आप चाहे तो ग्लू गन की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर सिलाई भी कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली इस पर चिपका दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये ग्लू गन भी मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। मात्र 250 रुपीज़ में आपको मेरे पास मिल जाएगी 60 वाट की। अब हम ये कैरी बूटी जो है पूरे सर्कल पे प्लेस करेंगे। ऐसे प्लेस करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे इनके बीच, ताकि जो ये फ्लावर है ना ये इसके बीच में आसानी से आ जाए। तो ये देखिए, मैं पूरे सर्कल पे, आप चाहे तो बूटी लगा सकती है, आप चाहे तो फ्लावर लगा सकती है, जैसा आपके वो अच्छा लगे आप वैसा लगाए, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कर लिया है। कितनी आराम से बन गई है ये ड्रेस, अच्छे से डेकोरेट हो जा रहा है। अब हम ये स्टोन बिट लिया है वाइट कलर के, इस बिट्स को हम यहाँ पे ये जो खाली जगह बची हुई है वहाँ पे लगा देंगे, ताकि जो एक एरिया है वो फिल हो जाए। साथ में ही फ्लावर्स के ऊपर भी ये स्टोन बटन लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हो गया है। देखिए कितनी आसानी से ड्रेस हमारी डेकोरेट हो चुकी है। आपको ये ड्रेस कैसे लगी ज़रूर से बताइएगा। मुकुट की वीडियो मैं आपको शाम को दे दूँगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।